बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं जिन्हें इनकी असली शक्ल सूरत में देखना अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फरिश्ते अपने कामों में मसरूफ हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आए तो फिर उन्हें देखना मुमकिन है। इंसान की निस्बत फरिश्ते अजीम मखलूक हैं और इनमें भी छोटे और बड़े फरिश्ते होते हैं। फरिश्तों में बास के दो दो पर हैं और बास के 600 पर हैं। कुरान करीम में इशारे पाक है कि अल्लाह ताला ही के लिए तमाम तारीफें हैं जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है और दो दो तीन तीन चार चार परों वाले फरिश्तों को अपना कासिद पैगंबर बनाने वाला है। बाज़ रिवायात के मुताबिक जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए हैं और हर पर ने आसमान को घेर रखा था। इनके परों से मुख्तलिफ रंग और कीमती मोती बिखर रहे थे। वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श उठा रखा है, इनकी कदर कामत के बारे में सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्श को उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते के बारे में मुझे ये बताने की इजाज़त दी गई है जिसके पाँव सबसे निचली 7वीं ज़मीन में हैं और उसके कंधों पर अर्श है। इसके दोनों कानों और कंधों के दरमियान इतनी दूरी है कि इसे तय करने के लिए परिंदे को 700 साल की परवास चाहिए। वो फरिश्ता कहता है कि या अल्लाह तू पाक है, जहाँ भी है और जहाँ भी हो। अल्लाह ताला ने फरिश्तों में शादी बिया की हाजत नहीं रखी, इस तरह उन्हें खाने पीने से भी बेनियाज कर दिया है। इसकी वजाहत कुरान मजीद में सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से होती है, जिसमें है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए तो आप अलैहिस्सलाम उनके लिए फौरन गोश्त लेकर आए, मगर उन्होंने उसे तनावुल नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बीमारी, सुस्ती, काहिली, दुख तकलीफ, थकावट और उकताहट वगैरह से महफूज रखा है। वो दिन रात फ़कत अल्लाह की अताअत में अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। कुरान मजीद में बयान हुआ कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है उसी अल्लाह का है और जितने इसके पास फरिश्ते हैं वो उसकी इबादत से न सरकशी करते हैं और ना ही थकते हैं। वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी भी सुस्ती नहीं करते। फरिश्ते तकरीबन आम तौर पर आसमानों में रहते हैं जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ कामों के लिए ज़मीन पर उतरते हैं और फिर वापस आसमान पर चले जाते हैं। फरिश्तों की तादाद कितनी है इसके बारे में कोई तफसील नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा और कोई नहीं जानता। बाज़ अहादीस से मालूम होता है कि फरिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि अंदाज़ा होता है कि इंसानों और जिन्नों से भी इनकी तादाद ज़्यादा है। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमानों में कहीं 4 उंगलियां जगह भी ऐसी नहीं जहाँ कोई ना कोई फरिश्ता सजदा रेज ना हो। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ जहन्नुम को इस हाल में लाया जाएगा कि इसकी 70 लगामें होंगी और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसे खींच कर ला रहे होंगे। फरिश्तों की एक अहम खासियत ये भी है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी शक्ल सूरत के अलावा कोई और सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। ये सूरत किसी ऐसे इंसान की भी हो सकती है जिसे देखने वाले पहचान लें। इंसानों के अलावा किसी और जानदार की सूरत इख्तियार करने की फरिश्तों को ताकत है या नहीं, इसके बारे में कुरान और सुन्नत में कोई सराहत या जिक्र नहीं मिलता। अलबत्ता इनकी इंसानी शक्ल इख्तियार करने के वाक़यात ज़रूर मिलते हैं, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से दीगर शक्लें भी इख्तियार कर सकते हैं। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन फरिश्तों को पहचान ना पाए। फिर फरिश्तों के बताने पर आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता हैं। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए थे
اور جبرائیل امین علیہ السلام سوائے 2 مرتبہ کے ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی گنا زیادہ قوت اور طاقت عطا کر رکھی ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کے مقام پر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہاں کے لوگوں نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ تو اس مقام پر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے، جو انہوں نے آپ کے خلاف اقدام کیا۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مخاطب ہوا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، پھر عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر لا کر ملا دوں جن سے یہ پس جائیں گے۔ فرشتے اپنے ہر کام میں نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کمی پیشی یا سستی اور کاہلی وغیرہ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جن فرشتوں کی جب اور جہاں ڈیوٹی شروع ہوتی ہے وہ اس مقام وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اسے احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ جس طرح انسانوں کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مرحلے نہیں ہیں، یعنی دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے موجود انسان فوت ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے تب سے وہ زندہ ہیں اور قیامت قائم ہونے تک جب تک اللہ پاک چاہیں گے وہ زندہ رہیں گی۔ تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں احسن طریقے سے وہ پورا کرتے رہیں گی، لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ فرشتے بھی موت سے دوچار ہوں گے۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز زندہ نہ رہے گی۔